जर्मनी एटमी ताकत नहीं है। जर्मनी के पास सलामती काउंसिल में वीटो पावर भी नहीं है। इसके पास अमेरिका और चीन की तरह एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और ना ही एटमी आबदोजें हैं। इसका रकबा और आबादी दोनों पाकिस्तान के आधे से भी कम है। लेकिन फिर क्या वजह है कि दुनिया के कई अहम मुआहदों में जर्मनी को जामन बनाया जाता है, जैसे कि ईरान से जौहरी डील का मामला। हम देखते हैं कि जर्मनी की वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से इसे इतनी अहमियत हासिल है, और ये भी जानेंगे कि जर्मनी की कमज़ोरियाँ क्या हैं। आप देख रहे हैं 145 फाउंडेशन। सबसे पहले जर्मनी की मिलिट्री पावर को देखते हैं। दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी इतना ताकतवर था कि उसने तनहा पूरे यूरोप, रूस और अमेरिका से टक्कर ले ली थी। लेकिन अब जर्मनी की मिलिट्री ताकत पहले जैसी नहीं रही। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह कि जर्मनी ने अपने 2 बड़े दुश्मनों को दोस्त बना लिया है, इसलिए अब बर्लिन को पहले जैसी फौजी ताकत की ज़रूरत नहीं रही। इसके हमसाया ममालिक फ्रांस और पोलैंड कल तक जर्मनी के बदतरीन दुश्मन थे। फ्रांस और जर्मनी की दुश्मनी इतनी शदीद थी कि तारीख में 2 बार जर्मनी ने फ्रेंच कैपिटल पेरिस पर कब्जा कर लिया था। पोलैंड से भी जर्मनी की जंगें और सर्दी झड़पें चंद दहाइयों पहले तक मामूल की बात थी। लेकिन आज ये तीनों मुल्क दोस्ती की मिसाल है और खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। जर्मनी की सरहद पर अब कोई ऐसा दुश्मन बाकी नहीं रहा जिसके लिए उसे हर वक्त पंजों पर खड़ा रहना पड़ा। दूसरी वजह यह है कि 2 आलमी जंगों में खौफनाक तबाही से सबक सीखते हुए जर्मनी की कौम ने तय कर लिया था कि वो जंग से दूर रहेंगे। जर्मन फौज की सुपर आर्मी ना होने की तीसरी प्रैक्टिकल वजह यह है कि गुज़िश्ता 70 सालों से जर्मनी ने बराह रास्त कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी। अलबत्ता सिर्फ नेटो का रुकन होने के बायस उसे खलीज और अफगान जंग में शरीक होना पड़ा था। लेकिन ये शिरकत भी बराए नाम ही थी, क्योंकि इसमें जर्मनी फौज की बहुत कम तादाद ने हिस्सा लिया था। यही वजह है कि जर्मन फौज जदीद जंग के बराह रास्त तजर्बे से महरूम है। लेकिन अगर इन तीनों वजूहात से हटकर सिर्फ हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो जर्मन अब भी एक बड़ी ताकत है। जर्मनी दुनिया की 9वीं बड़ी फौजी ताकत है, क्योंकि चीन तीसरे, इंडिया चौथे और पाकिस्तान 13वें नंबर की ताकतें हैं। जर्मनी के पास 698 लड़ाका तैयारे हैं। उसकी फौज सिर्फ 2,10,000 जवानों पर मुश्तमिल है। बज़ाहिर ये छोटी फौज है, लेकिन इसका दफाई बजट 39 अरब डॉलर से ज्यादा है, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 4 गुना ज्यादा। जर्मनी के दुनिया से तल्लुकात मिसाली हैं। इसका पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, क्योंकि जर्मन शहरियों को 188 ममालिक में जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती, या उन्हें एयरपोर्ट पर ही वीजा मिल जाता है। जर्मनी से ऊपर सिर्फ एक रैंक है, जिसमें जापान और सिंगापुर शामिल है। ये वो अक़वाम है जिन्हें 199 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे कमजोर तरीन पासपोर्ट है। उसके शहरियों को 33 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री की सहूलत होती है। पाकिस्तान के बाद सिर्फ अफगानिस्तान, सोमालिया जैसे ममालिक हैं, जबकि इंडियन पासपोर्ट पर आप 59 ममालिक में वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। ये रैंकिंग में 78 मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। सियासी लिहाज से देखा जाए तो फ्रांस की तरह जर्मनी भी यूरोपीय यूनियन का बानी रुकन और नेटो का हिस्सा होने की वजह से आलमी सतह पर बहुत ज्यादा असर व रसूख रखता है। आलमी सतह पर इसके मफादात को नुकसान पहुँचाना किसी सुपर पावर से कम मुल्क के लिए आसान नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गाड़ियों की होती है। ये सिर्फ 2017 में 740 अरब डॉलर से ज्यादा की गाड़ियां दुनिया भर में बरामद की गई। इनमें से 21% एक्सपोर्ट सिर्फ जर्मनी से थी। जर्मनी दुनिया की इंतहाई महंगी और लग्जरी गाड़ियां तैयार करता है, जैसे मर्सिडीज, BMW, ऑडी। 2017 में जर्मनी ने सिर्फ कार एक्सपोर्ट से 157.4 अरब डॉलर कमाए थे, और ये रकम पाकिस्तान के कुल दिफाई बजट से 17 गुना और भारतीय दिफाई बजट से 2.5 गुना ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक के नोबल GDP रैंकिंग में अमेरिका, चीन और जापान के बाद जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत है। इस लिस्ट में इंडिया का 6वां और पाकिस्तान का 40वां नंबर है। जर्मन की मॉडर्न इंडस्ट्री बहुत तरक्की याफ्ता है। तैयारे, हेलीकॉप्टर, गाड़ियों के पुर्जे और टेक्नोलॉजी तैयार करने में जर्मनी ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। जर्मनी की जंगी सनतें भी उसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। अमेरिका, रूस और फ्रांस के बाद जर्मनी असला बरामद करने वाला 4था बड़ा मुल्क बन चुका है। जर्मन आबदोजें दुनिया भर में मशहूर हैं। इन आबदोजों की खास बात यह है कि इन्हें रडार की मदद से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। खुफिया ऑपरेशन के लिए जर्मन आबदोजें इसीलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इतनी खुशहाली के बावजूद जर्मनी बहुत से मसाइल का शिकार भी है। आजकल सबसे अहम और बड़ा मसला जर्मनी के लिए ये है कि उसने लाखों शामी महाजरीन को
पनाह दे दी है। जर्मनी के सफेद फॉर्म आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस इकदाम को पसंद नहीं कर रहा। इसी वजह से जर्मनी मुआशरे में समाजी मसाइल पैदा हो रहे हैं। 2017 में जर्मनी में मुस्लिम और महाजिर मुखालफ जमात AfD पहली मरतबा पार्लियामेंट में जगह बनाने में कामयाब रही। तब से मुल्क में नस्ल परस्ती के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है। जर्मनी जो एक सेकुलर मुल्क था, अब इसमें इस्लाम मुखालफ जज्बात रखने वाली तंजीमें उभर रही हैं। किसी आम इंसान की तरह मुल्क भी अपने दोस्तों और दुश्मनों की वजह से ताकतवर या कमजोर होता है। जर्मनी के दोस्त ममालिक में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और चीन शामिल है। फ्रांस जो कभी जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज अमेरिका के बाद सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। रवायती तौर पर जर्मनी का आलमी सतह पर कोई दुश्मन नहीं, लेकिन रूस और तुर्की से बर्लिन के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। जर्मनी तुर्की के यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के खिलाफ है और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के मामले पर भी तुर्की पर तनकीद करता रहता है, जबकि रूस से जर्मनी का बड़ा इख्तिलाफ मास्को की यूरोप के लिए जारहाना पॉलिसियां हैं। बड़े बड़े चैलेंज के बावजूद जर्मनी यूरोप का खुशहाल तरीन मुल्क है। बगैर एटमी पावर के भी ये दुनिया का नौवां सबसे ताकतवर मुल्क है।